वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार का दावा है ये बजट किसान, युवाओं, महिलाओं को फोकस करने वाला है। वहीं विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। बजट को लेकर किसने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2022-23 के आम बजट को दूरदर्शी करार दिया और दावा किया ये भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार का जीरो सम बजट वेतन भोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब और वंचित युवा, किसान, एएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पर कहा, कोरोना काल में लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें थीं। बजट ने लोगों को मायूस किया। आम जनता के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर बजट की आलोचना की है। ममता ने अपने ट्वीट में लिखा, आम आदमी के लिए बजट शून्य है। जो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे उनके लिए बजट में कुछ भी नहीं है। शशि थरूर ने कहा, मैंने जो भाषण में सुना उसमें ना तो मनरेगा की बात है और ना ही रक्षा क्षेत्र की। लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात भी नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। अभी 25 साल और इंतजार करना होगा। अच्छे दिन आने के लिए गतिशक्ति और डिजिटल करेंसी की बात नारे के अलावा कुछ भी नहीं है। Budget, it's an astonishingly disappointing budget. In fact, when you look at or listen to the speech, of which we don't yet have a written text, no mention of Manrega, no mention of defence, no mention of any of the urgent priorities facing the public. We are facing terrible inflation and there is no tax relief for the middle class. This is this is a budget which seems to be pushing the mirage of Achhe Din even farther away. Now it's इंडिया at 100। अभी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, एक तरफ बजट में पर्यावरण की सुरक्षा की बात कही गई है तो दूसरी तरफ नदियों को जोड़ने की बात कही गई है। भाषा से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर काम ज्यादा अहम होता है। मोदी सरकार विनाशकारी पथ पर है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। ये अर्जुन और द्रोणाचार्य का बजट है, एकलव्य का नहीं है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का भी उल्लेख किया, जिसका कोई कानून नहीं है और ना ही इस पर पहले चर्चा की गई है। बजट से उनके दोस्तों को फायदा होगा। ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और उन्होंने एक भी कोट किया, मैं सुन रहा था कि महाभारत का कोई एक कोट उन्होंने सुनाया था कि मैं समझता हूँ ये महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है, एकलव्य की नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि गरीब की बजट ये नहीं है और इस बजट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। जो पिछले की चीजें थे उसको रिपीट कर रहे हैं। इवन क्रिप्टो करेंसी का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके बारे में कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, सलाह नहीं, मशवरा नहीं। ऐसे बहुत से चीजें उन्होंने की, वक्त आने पर वो बताएंगे। लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगा कि ये बजट गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत का बजट पेश करने के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई। मल्टी मॉडल इंफ्रा और निवेश के नए रास्तों पर जोर से भारत उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ सकेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बजट की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 2022-23 का बेहतरीन बजट पेश करने के लिए बधाई। ये एक ऐसा बजट है जो मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देगा, मांग में बढ़ोतरी करेगा और एक मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत का निर्माण करेगा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बजट पर सवाल उठाए हैं। बजट में आम आदमी और गरीबों को राहत नहीं मिली,
बड़े बड़े शब्दों से हकीकत नहीं बदल सकती। आम नागरिक को, गरीब लोगों को और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से, इन्फ्लेशन से वो वर्ग प्रभावित हुआ है। ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार उनको राहत देगी। देश में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले, ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 35% की वृद्धि हो गई है, जो अर्थव्यवस्था को स्वचालित रूप से गति प्रदान करेगा। ये एक बूस्टर शॉट है जो देश के पैसे को देश में रखते हुए देश में विनिर्माण को गति देगा।